दोस्तों, फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। द कंजरिंग 4 द लास्ट राइट्स का असली और ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब तक जितने भी ट्रेलर हमने देखे थे वो सब फैन में थे या फेक, लेकिन ये टीजर असली है और इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, द 5 सितंबर। इस वीडियो में मैं आपको वॉरेंस के सबसे खौफनाक केस की रियल कहानी और इस ट्रेलर के हर एक डार्क राज को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जहां इस बार वॉरेंस का सामना शायद खुद शैतान से या उससे भी खतरनाक डीमन से होने वाला है। और इस बार कहानी जुड़ी है स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग केस से। ये वही केस है जिस पर यह मूवी लूसली बेस्ड है। साथ ही कुछ फैंस का मानना है कि कहानी द नन 2 के एंडिंग से भी जुड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, लोरेन वॉरेन और सिस्टर आइरीन दोनों सेंट मैरी की ब्लड लाइन से हैं, शायद इसलिए उनके पास सुपरनेचुरल ताकतें हैं। अब चलते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन पर। टीजर की शुरुआत होती है वॉरेन्स के कुख्यात म्यूजियम से, जहां एड सबको वॉर्न करते हैं कि इन चीज़ों को हाथ लगाना मना है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे छुपा है एक शाप। हमारे कैमरे का फोकस जाता है क्रुकड मैन का खिलौना, वलक की पेंटिंग, समराई मास्क, पाम विद अ बॉल और सबसे डेंजरस एनाबेल डॉल पर। शायद इस बार का डीमन इन सभी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके वॉरेन्स को टारगेट करेगा। अब आते हैं स्मरल परिवार की ओर, जिनके घर में हंटिंग शुरू होती है वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया में। इस फैमिली में थे जैक, जैनेट स्मरल, उनकी 4 बेटियां, जैक के माता पिता जॉन और मैरी, और एक डॉग। जब वॉरेन्स केस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं तो पुलिस टेप्स से पता चलता है कि वहां कुछ बहुत ही डरावना घट चुका है। इसी केस की सच्चाई को उजागर करने वॉरेन्स पहुंचते हैं, लेकिन डीमन पहले ही उनके पीछे लग चुका है। वॉरेन्स बताते हैं कि उन्होंने हजारों केसेस हैंडल किए हैं, लेकिन हर केस रियल नहीं होता, पर यह केस रियल से भी खतरनाक है। आगे टीजर में दिखता है कि जैक की हालत बिगड़ती जा रही है, वो घर में किसी प्रेजेंस को महसूस करता है। साथ ही लोरेन की बेटी जुडी, जो अब बड़ी हो चुकी है, उसे भी कोई अनसीन फोर्स फॉलो कर रही है। एक सीन में तो एक डरावना हाथ उसके कंधे पर रखा दिखता है। टीजर में दिखता है कि स्मरल परिवार की लाइटें अपने आप गिर रही हैं। छोटी बच्ची को एक बुजुर्ग औरत का भूत डराता है। अब ये कौन हो सकता है? बैथशेबा, मेल्थर्स या एनाबेल? एक सीन में पुराने घोड़े वाले खिलौने की क्रीपी ट्यून भी सुनाई देती है, जिसने पहली कंजरिंग फिल्म में भी चिल्स दिए थे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर्स अक्सर ट्रेलर के सीन्स को बदल देते हैं ताकि ऑडियंस प्रिडिक्ट न कर पाए, यानी हो सकता है फाइनल मूवी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिले। लोरेन जब मेडिटेशन करती है तो उसे घर का भूतिया पास्ट दिखता है। एक सीन में जुडी शादी के कपड़ों में है और उसके लॉकेट से खून टपकता है, एक सीधा वार्निंग डीमंस की तरफ से। यानी अगर वॉरेन्स केस छोड़ते नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, इस बार एक नहीं बल्कि कई गोस्ट्स और डीमंस मिलकर वॉरेन्स पर वार करने वाले हैं। शायद इस बार डीमन के पास टाइम ट्रैवल जैसी पावर भी है, क्योंकि पास्ट के कई सीन भी टीजर में दिखाए गए हैं। आखिरी में हम देखते हैं एक पजेस्ड लड़की को जो लोरेन से कहती है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यानी डीमंस वॉरेन्स को खत्म करने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। अब बात करते हैं असली स्मर्ल फैमिली की कहानी की। ये सब 1974 से शुरू हुआ और करीब 1989 तक चला। जब वॉरेन्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला घर में थे 3 स्पिरिट्स और एक डीमन, एक हार्मलेस बुजुर्ग महिला, एक वायलेंट यंग लड़की, एक टॉर्चर्ड आदमी, और इन सब को कंट्रोल करता एक खतरनाक डीमन। ये डीमन बाकी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर फैमिली और वॉरेन्स दोनों पर वार कर रहा था। जैसे कंजरिंग 2 में वलक ने किया था, वैसे ही शायद यहाँ मेल्थर्स कर रहा हो। शुरुआत में फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने घेरा, फिर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चीजें गायब होना, डरावनी आवाजें, सेक्सुअली असॉल्ट्स, लेविटेशन तक देखा गया। यहाँ तक कि जैक की मां मैरी को हार्ट अटैक भी आया। जैक का दावा था कि एक सक्यूबस ने भी उसे टारगेट किया। यानी कुल मिलाकर ये केस भी पूरी कंजरिंग फ्रेंचाइजी के सबसे डार्क केस में से एक बनता है। अब असली सवाल, इस बार डीमन कौन होगा? वलक, मेल्थर्स या कोई नया ट्विस्ट? जैसे जैसे मूवी रिलीज के करीब आएगी और टीजर्स आएंगे, हम और भी डीप ब्रेकडाउन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कंजरिंग 4 के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फुल ट्रेलर और मूवी एक्सप्लेनर सबसे पहले आपको यही मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा डीमन लगता है इस बार सामने आएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली हॉरर एनालिसिस में।